गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 12 मई और 12 मई 2020 के हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी डोज स्टार्ट की थी, कल उसका पहला दिन था और सुबह 11 बजे उसका कल टाइम था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 11 बजे हमारी कुछ और भी क्लासेस होती हैं, तो उन बच्चों की मैं मानते हुए आज की क्लास जो है वो सुबह 10 बजे होगी। ठीक है, सुबह 10 बजे एनसीईआरटी डोज जो है वो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे कल बहुत अच्छा लगा, आपने इत्मीनान से उस वीडियो को देखा, समझा भी। चलिएगा, जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना प्यार आप अपने आप को भी दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसको इत्मीनान से पढ़िएगा और पढ़िएगा नहीं बल्कि साथ के साथ नोट्स भी बनाइएगा। वैसे नोट्स बनाने के लिए मैंने आप लोगों को उसका पीडीएफ जो है उसमें से कुछ छांट के इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पीडीएफ बना के उसका और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से ही टेलीग्राम चैनल है, या सुनील स्टार सर करके आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आप उस पीडीएफ से अपने कॉपी पे नोट्स अच्छे से बनाएं। हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सेगमेंट होने वाला है। पॉलिटी के लिए मैंने एक चीज़ सोची है, या विशेषज्ञों से यूँ मान लीजिएगा कि जांच पड़ताल की है। जो पॉलिटी है वो हम लक्ष्मीकांत किताब से करेंगे। एनसीईआरटी का ही यूँ समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी से भी ऊपर की, एनसीईआरटी तो है ही है, के अलावा भी है। लक्ष्मीकांत से करने के बाद में समझिएगा कुछ पॉलिटी का रह नहीं जाएगा, 11वीं 12वीं वगैरह कुछ भी नहीं रह जाएगा, A to Z उसके अंदर जो है वो शामिल है। तो ये मैंने सोचा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। बहरहाल तो करंट अफेयर पढ़ने से पहले हमें दुनिया भर के कोरोना वायरस के केसेस जानने हैं। वो कितने हैं भाई? 42,23,351 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2,85,000 से भी ऊपर जा चुकी है। और जो ठीक हुए हैं लोग वो लगभग 15,10,862 लोग अभी ठीक हुए हैं। इससे बात करता हूं मैं दुनिया भर में, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर है, 13,71,730 केस अमेरिका के अंदर है और मरने वालों की संख्या 80,912 पहुंच चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे यूके है, 4 पे रशिया। आप देखिएगा रशिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इटली कहाँ नंबर 2 पे हुआ करता था, चलो गनीमत है, भगवान की दया हुई कि ये नीचे उतर रहा है धीरे धीरे। रशिया पे भगवान की दया हट गई, क्या लगता है 11,000 से भी ऊपर एक दिन के अंदर केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर भी केसेस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 70,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया, ये 70,638 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 2255 हो चुकी है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे तमिलनाडु है। चलिएगा, पहला हमारा सवाल है कि व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस हर साल मनाया जाता है 11 मई को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इस बार का जो टेक्नोलॉजी डे का जो थीम था वो था फोकस ऑन रीबूटिंग इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो बात आपको पता ही है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी ठप पड़ चुकी है। उस इकोनॉमी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके दोबारा रीबूट करना, उसी पे मेन मकसद या फोकस है, इस बार का थीम बनाया गया है टेक्नोलॉजी डे का। अगला हमारा सवाल है कि WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने 9 मई को किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? उन्मूलन का मतलब ये होता है कि उसको खत्म करना। 40वीं वर्षगांठ के अवसर पे 9 मई को जो है UN और WHO ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे जा रहा है। ये बीमारी है स्मॉल पॉक्स। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। बेसिकली स्मॉल पॉक्स जो है ये, इसको चेचक भी बोलते हैं आप, ये विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। इसके वायरस का नाम है वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स जो है इसको WHO ने 1967 के अंदर जो है इसके लिए एक अभियान चलाया था और 1980 के अंदर जो है इसको पूरी दुनिया से जो है वो ख़त्म कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी भी केसेस इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस आज फैल रहा है वैसा नहीं है। WHO का जिक्र किया जाए तो WHO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO के अध्यक्ष का नाम टेड्रोस अधानोम है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। UNEP यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1950 को हुई थी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो UN आया तो यूनाइटेड नेशन ही है। यूनाइटेड नेशन की कब स्थापना हुई थी और कौन इसके अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट में बता दीजिएगा।
Which institute has developed India's first antibody detection kit for COVID-19? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है तैयार की है? भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा है, इसका नाम है NIV। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। NIV का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ये इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और इसकी स्थापना हुई है 1952 के अंदर। और बेसिकली ये एंटीबॉडी डिटेक्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, अप्रैल महीने की आपको दिख जाएगा वो वीडियो। जो मरीज जिसको कोरोना वायरस से जो ठीक हुआ है उसके बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, तो उस एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए अभी किट बनाया है अभी फिलहाल के लिए। उस जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो है NIV। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लीजिएगा। इंडियन रेलवे विल बी रीओपनिंग पैसेंजर ट्रेन सर्विस फ्रॉम विच डेट? भारतीय रेलवे जो है वो अभी दोबारा पैसेंजर ट्रेन को चलाने वाला है 12 मई से। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। थोड़े दिन पहले श्रमिक ट्रेन तो चली ही थी, उसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था हरियाणा करंट अफेयर्स में। अब पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है 12 मई से। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव, और रेल मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी मदर्स डे आप अभी कल परसों ही मना के हटे थे, ठीक है। तो मदर्स डे जो है ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। ये इसी संडे को था, 10 मई को था इस बार, ठीक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ा के कितने घंटे कर दी है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी है। इसका रीज़न है क्योंकि फिलहाल इतने दिन तक जो 1.5-2 महीने तक जो है वो कारोबार सब बंद रहा था। इकोनॉमी को दोबारा उसी जगह पे लाने के लिए, या इकोनॉमी को उसी पथ पे लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए ये काम किया गया है। 8 से 12 घंटे तक जो है वो वर्कर्स का टाइम कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये मैप में देखिएगा, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर शहर भारत का सबसे साफ शहर है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के वो है शिवराज सिंह चौहान है, और लालजी टंडन जो है वो गवर्नर है। 7.33 करोड़ जो है वो यहाँ की जनसंख्या है। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरिशंकर वासुदेवन इतिहासकार थे। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरिशंकर वासुदेवन जो है यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारतीय रूसी संबंधों के विशेषज्ञ माने जाते थे, और कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे ये इतिहास विभाग के प्रोफेसर और चीनी केंद्र के निदेशक भी रह चुके हैं ये। और इनसे पहले ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो इंस्टीट्यूट था उसके अंदर जो है ये निदेशक के रूप में काम भी कर चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, ठीक है, और PhD भी की है इन्होंने वहीं से ही। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हरिशंकर वासुदेवन। 2019-20 जो है उसके दौरान भारत का जो सुंदरवन है उसके अंदर बाघों की संख्या बढ़ गई है। तो बाघों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? पहले ये बाघों की संख्या 88 थी, अब ये 88 से बढ़ के 96 हो चुकी है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। तो सुंदरवन आप सभी को पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये। और पश्चिम बंगाल वन विभाग की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़ के 96 हो चुकी है। खैर ये अच्छी बात ही है। ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में जो है वो समझौता किया है। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। भारत बायोटेक के फाउंडर का नाम कृष्ण एला है, और इसकी स्थापना जो है वो 1996 में हुई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। ICMR की स्थापना 1911 में हुई है, और इसके जो लीडर हैं उनका नाम है बलराम भार्गव। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 2019-20 में भारत में फार्मा का जो बिजनेस है उसको कितना हो गया है बढ़ के? तो देखिएगा अभी सभी को पता है कि एक ही बिजनेस चल रहा है फिलहाल के लिए भारत के अंदर, वो है दवाइयों का बिजनेस, और वो अब बढ़ के जो है $20.58 बिलियन का पहुंच चुका है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में चिकित्सक उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से ये बिजनेस भी बढ़ गया है।
किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया है जिसे संजीवनी का नाम दिया गया है? ये संजीवनी वाहन विकसित किया है मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। कुछ इस टाइप की एक गाड़ी होगी जिसके अंदर सारे फर्स्ट एड या कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए जो आपके ड्रोन वगैरह हैं या जितने भी हेल्थ वर्कर्स जो जाते हैं वो अपनी खुद की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट वगैरह जो है या यूँ कह दीजिएगा आप लोग वेंटिलेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल जो है कह दीजिएगा, ये संजीवनी वाहन विकसित किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। चलिए आज के करंट अफेयर इतने ही थे। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। 10 बजे आप लोग NCERT देखना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।